बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज है। इसकी बुलंदोबाला इमारत पर ना जाइए। रात के दूसरे पहर सर्दी से ठिठुरते इंसानों की इस कसीर तादाद पर नजर डालिए जो इन बिल्डिंगों के कोनों खिदरों में, पार्कों में, रेलवे स्टेशनों, सबवे और हवाई अड्डों की इमारतों में रात बसर करने के लिए चिपके नजर आते हैं। इससे पहले नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको बआसानी मिल सके। सिर्फ न्यूयॉर्क में 5 लाख औरतें जिस्म फरोशी के लिए अपना नानो नुस्खा चलाती हैं। रोजाना न्यूयॉर्क में 1 लाख से ज़ायद अफराद को पार्कों में रात बसर करना पड़ती है। अमेरिका में हर 15 मिनट के बाद कोई खावंद या बॉयफ्रेंड अपनी बीवी या दाश्ता को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता है। यहाँ की 80% शादीशुदा औरतों के गैर मर्दों से और 90% शादीशुदा मर्दों के गैर औरतों से तल्लुकात इस्तवार हैं। अमेरिका की हर चौथी फैमिली में 1 पेरेंट चाइल्ड मौजूद है। अमेरिका का हर 7 साल की उम्र तक का हर चौथा बच्चा जिनसी हवस का शिकार हो चुका है। जी हाँ, यही है वो अमेरिका जिसने अपनी मईशत और माशरत की मजबूत बुनियादें इस्तवार करने के लिए सबसे पहले 2 मिलियन लोगों को एशिया से लाकर अमेरिका में आबाद किया, और जहाँ अब एशियाई लोगों के दाखिले बंद करने के लिए तमाम कानूनी शिकंजे हरकत में लाए जा रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकियों का बाबा आदम ही निराला है। 220 की बजाय 110 वोल्ट बिजली इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम बिजली जलाते हैं इस तरह ये बुझाते हैं, और जिस तरह हम बुझाते हैं इस तरह ये जलाते हैं। शुरू से ही कीप टू द लेफ्ट बचपन से यही पढ़ते आ रहे थे। अमेरिका में पढ़ा सुना गलत साबित हुआ। अमेरिकन दाएं हाथ चलते हैं और बाएं हाथ ड्राइविंग करते हैं। किसी भी पाकिस्तानी के लिए जो अमेरिका जाए पहला सबक यही है कि अपने पढ़े लिखे कहे सुने पर इत्मीनान ना करना, वरना अमेरिका कम और अमेरिकी अस्पताल ज़्यादा देखने पड़ेंगे। पैदाइश से वफात तक हमारे यहाँ भी सर्टिफिकेट जारी होते हैं। इन पर उम्मीदवार के बाद बल्दियत दर्ज होती है, लेकिन अमेरिकियों के लिए वालिद कोई मसला नहीं। यहाँ उम्मीदवार की वालिदा का नाम दर्ज होता है। इसलिए ये हरगिज़ ना जान लीजिए कि अमेरिकन बाप से ज़्यादा माँ की इज़्ज़त करते हैं। इस मामले में जितनी मसवात आपको यूरोप और अमेरिका में देखने को मिलेगी शायद और कहीं ना मिल सके। अर्ज करने से मतलब ये है कि अमेरिकी माँ और बाप दोनों की ही इज्जत नहीं करते या फिर दोनों को इज्जत करते हैं। खैर, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। मैं तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं अमेरिकन बच्चों के वालिद भी हों। अमूमन ये लोग वालिदा से ही काम चला लेते हैं। किसी फ्रांसीसी ने अमेरिकियों को ताना दिया था कि जब अमेरिकन फारिग हो तो अपना बाप तलाश करना शुरू कर दें। क़यामत के रोज़ मैदान हशर में सबको माँ की निस्बत से पुकारा जाएगा। सुना था, अमल करते इस दुनिया में अमेरिकियों को देख लिया। हरामी बच्चों का तनासब यहाँ क्या है। जैसे कभी कभी हम अपने मुल्क में होने वाले बाज़ वाक़यात पर, अपने इर्द गिर्द होने वाले एहतजाज पर घबरा कर अपने कान बंद कर लिया करते हैं। बसा औक़ात अमेरिका में बाज़ मनाज़र को देखकर आंखें बंद करना पड़ती हैं, और यही नहीं बल्कि कान लपेट कर निकल जाना भी ही बेहतर होगा। मसलन वाशिंगटन, न्यूयॉर्क की किसी स्ट्रीट पर अगर कोई काला या गोरा अमेरिकी गुंडा किसी की जान ले रहा है, किसी को लूट रहा है या किसी पर तशद्दुद कर रहा है, इन वाक़यात पर गैरत या तैश खाना आपकी सेहत के लिए इतना नुकसान साबित होगा कि फिर मुद्दतों आप याद रखेंगे। मेरा मतलब है अपने अहबाब को आप समझाते रहेंगे कि जो गलती आपने की है वो कोई दूसरा ना करे। दोस्तों, बात यह है कि गोली तो क्या, किसी काली मेम को भी जब हमारी कौमियत का इल्म हो जाए तो आम पाकिस्तानी के लिए खुद को जेंटलमैन साबित करना मसला बन जाता है। अब ये अलग बात है कि अमेरिकन जेंटलमैन किसे समझते हैं। किसी रौंदा दरगाह अमेरिकन औरत किसी पाकिस्तानी के चक्कर में फंस जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आम हालत में वो कुछ हरगिज़ नहीं होता जो हमारे यहाँ दिखाया जाता है। ये लोग हमारी तरह हवा में तीर नहीं चलाते। कुछ फैसले कौमी सोचो विचार के बाद किए जाते हैं और इन पर बड़ी मनसूबाबंदी से अमल किया और कराया जाता है। कैलिफोर्निया में डॉक्टर गिरेवाल के घर मुझे इनके बच्चों की तालीम और तरबियत को नज़दीक से देखने का इत्तेफाक हुआ। अमेरिकन बच्चे कंप्यूटर पर 9 उम्री में कमांड हासिल कर लेते हैं। ये बच्चा हमारे हिसाब से 5वीं जमात का तालिब इल्म था और इस रोज़ अपने कंप्यूटर के सामने बैठा मसरूफ़ तदरीस था। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन कंप्यूटर्स के लिए तमाम प्रोग्राम तैयार शुदा मिल जाते हैं। मसलन इस बच्चे के पास अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया इस ज़मन में मौजूद था, जिसका अमली मुजाहरा इसने यूँ किया कि एक डिस्क उठाकर मशीन में डाली और मुझसे कहा कि आप दुनिया के किस मुल्क के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं। खाकसार ने फ़ौरन अपने मुल्क का नाम ले लिया, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हमें सबसे कम मालूमात अपने मुल्क से मुतल्लिक़ ही हासिल होती है। आवाज़ें निकली और स्क्रीन पर पाकिस्तान का नाम आया। दिल की धड़कन बेकाबू हुई कि देखूं इस अर्ज़ पाकिस्तान के मुतालिक अमेरिकन क्या जानते और बताते हैं।
स्क्रीन पर बारी बारी मालूमात आती और जाती रहीं, कभी पाकिस्तान का महल वकू, कभी आबो हवा, कभी मौसम, कभी सूबों शहरों का जोग्राफिया वगैरह वगैरह। अब स्क्रीन पर पाकिस्तान की तजारत की तफसीलात आने लगी और अचानक ही यूं लगा जैसे किसी ने पूरे जोर से मेरे दिल पर गूंसा मार दिया हो। स्क्रीन पर पाकिस्तानी दरामदात और बरामदात की तफसील आ रही थी और बरामदात में बाकी चीज़ों के साथ साथ एक फिक्रा नुमाया हरूफ में लिखा था, गैर कानूनी बरामद ड्रग्स हेरोइन। ये मालूमात अमेरिकन बच्चों के निसाब का हिस्सा है और जो इन्हें स्कूल में पढ़ाई जाती है और पाकिस्तान से मुतल्लिक यही तस्वर लेकर ये बच्चे जवान होते हैं। यही कीमती मालूमात हासिल करने के बाद ये अमेरिकन नौजवान हुकूमती ओहदों पर फाज होते हैं और यही नौजवान फिर वीज़ा ऑफिसर, नायब कौंसलेट, कौंसल जनरल वगैरह वगैरह बनकर लाहौर, कराची, पेशावर वगैरह में तैनात होते हैं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अमेरिकन वीज़ा ऑफिसरों का रवैया पाकिस्तानियों के साथ इतना तज़हीक अमीज़ और बसाव क्यों होता है। इन बेचारों का कसूर क्या है, इन्हें यही पढ़ाया और समझाया और बताया गया है। मैं जानता हूँ सरकारी अमाल के कान पर मेरी इस बात को सुनकर जूं नहीं रेंगेगी। मैंने 99 ईस्वी में जब मैं इस हादसे से गुजरा, अपनी पाकिस्तानी गैरत और हमीयत के हाथों जज्बाती होकर बड़े दुखी दिल से अपने महकमा तलीम, वजारत खारजा और प्राइम मिनिस्टर हाउस को इस हादसे के तफसीलात के साथ खतूत लिखे थे। मैं जानता हूँ जिन सेक्शन ऑफिसरों ने इन खतूत को पढ़ा होगा वो मुझे बेवकूफ़ समझकर मुस्कुराए होंगे। इससे ज़्यादा रद्द अमल की तवक्को मुझे थी भी नहीं। मैंने तो अपना अखलाकी फ़र्ज निभाया क्योंकि मैं अपनी ज़मीन का खाकर इसके खिलाफ ऐसी आला सतह की नोयत की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इल्म है हमारे हुक्मरान पाकिस्तानी कम और अमेरिका के गदागर ज़्यादा हैं। इनके अपने मुफादात हैं, अपना सोचने का अलग अंदाज है, लेकिन मेरा तल्लुक ख्वास से नहीं अवाम से है। अहमकों की जन्नत में रहने वाले अगर कुछ लोग इस बात पर बजिद हैं कि अपने घर में कुरान पाक, पंच सूरा कुरानी कायदा, कुछ पाकिस्तानी रसाले किताबें रख कर या ड्राइंग रूम में अनारकली की किसी बाजार में हैंडी क्राफ्ट की दुकान से खरीद करदा कोई पाकिस्तानी सजावट की चीजें रख कर खाना काबा की तस्वीर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलमा तैयबा की कुतुबे किचन और सिटिंग रूम की दीवारों पर सजाकर वो अपने बच्चों का राब्ता अपनी ज़मीन से जोड़ सकते हैं तो इनकी मर्जी। तासर जो भी दिए जाए, अमल इसके बरअक्स हो रहा है। पाकिस्तानी ज़ात घरानों में कुछ पाकिस्तानियों को जो बिलाशुबा हमारा फ़ख्र है छोड़कर ज़्यादा तादाद इनकी है जिनकी औरतें अपने खावंद के डांटने पर पुलिस तलब कर लेती हैं, जिनके बच्चे इन्हें अपने वालिदैन मानने से ही इनकारी हैं। परेशान कर देने वाली बात यह है कि जिन औरतों का मैंने तज़किरा किया वो बहुत तलीम याफ्ता नहीं, पाकिस्तान की 10-12 जमातें पढ़ी हुई होती हैं। इनका तल्लुक भी बहुत मॉडर्न घरानों से नहीं बल्कि बेशतर का तल्लुक पाकिस्तानी शहरों के कदीम मोहल्लों से है। ये अलग बात है कि अंदरूनी लाहौर शहर की जो खतून अमेरिका में ब्याही अरसा बाद खुद को गुलबर्ग या किसी और पोश इलाके से मुतल्लिक बताने लगती है। अमेरिकी पाकिस्तानी हमारे यहाँ भी बहुत पाए जाते हैं और अमेरिका में तो है ही। पाकिस्तान का रिज़्क़ खाकर पलने वाले पाकिस्तानी पासपोर्टों पर अमेरिका जाने वाले ये वो बदबख्त पाकिस्तानी हैं जो ग्रीन कार्ड मिलने पर पहली गाली अपनी धरती माँ को देते हैं। जब ये लोग मरेंगे तो इनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाएगा और अगर इनकी असलियत का इल्म यहाँ हो जाए तो इसकी लाश भी दफन नहीं होने देंगे। अगर ये लोग पाकिस्तान की पहचान नहीं, अगर वो खुद को पाकिस्तानी नहीं समझते तो पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी काविश बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।